तो जैसे ही मैं कहीं से खुदाई शुरू की है, मैंने जैसे ज़मीन पे टप्पा मैंने लगाया है, तो बच्चे के रोने की आवाज़ आई है डिच में से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद एहसन। मेरे साथ कैमरामैन है शफ़क़त। आज हम मौजूद हैं लाहौर के सबसे बड़े, बल्कि आप ये कह लें कि एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान में, जिसका नाम है मियानी साहब। मियानी साहब कब्रिस्तान जो है 1206 कनाल पर मुश्तमिल है। कनाल आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है। यहाँ पर तकरीबन 3 लाख कब्रें मौजूद हैं। आज आने की वजह ये हुई कि सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी, जिसमें यहाँ पर मौजूद गोरकन जो हैं आसिफ, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने आँखों से जिनों की बारात देखी। ये जैसे ही मेरी टीम ने वीडियो देखी, मुझे बताया, शफ़क़त ने भी देखी, उन्होंने कहा एहसन भाई, हमने ना इनसे ज़रूर जाके मिलना है और इनसे ज़रूर पूछना है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। आपने हमारा प्रोग्राम तो देखा ही है कि हमारा भी यही है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है मुख्तलिफ़ जगह पर जाकर। तो ये बात हमें बहुत अट्रैक्टिव लगी, तो हम इस तरफ आए। अब हम आसिफ भाई से ज़रूर पूछेंगे कि यहाँ पर क्या ऐसे उन्होंने मामलात देखे हैं, और जो सुनने में आया कि इस कब्रिस्तान में बहुत ही ज़्यादा जो हैं मसले मसाइल रहते हैं, यहाँ पर बहुत सी मखलूक आती हैं। एक बात उन्होंने बताई कि यहाँ पर एक दरबार है, वहाँ पर शेर जो है, शेर झाड़ू लगाते हैं आकर। अब वो इंसान जो है जिन्नात की शक्ल जो है वो चेंज करके आते हैं। इसका जो है ख़ुलासा आसिफ भाई से ही करेंगे, तो आसिफ भाई से बात करते हैं। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ भाई, जो कि मियानी साहब कब्रिस्तान में अरसा दराज से गोरकन का काम कर रहे हैं। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई बताइएगा, आप अपने काम को यहाँ पर कितने अरसे से अंजाम दे रहे हैं? ये कुछ 22 ईयर हो गए हैं जो मैं इधर कब्रिस्तान में गोरकन का काम, इससे पहले मजदूरी करते रहे हैं। बचपन से ही वालिद साहब के साथ, पहले मेरे वालिद साहब गोरकन थे, अच्छा। उनके साथ ही मेरे मजदूरी करते, और अब मैं 2006 में मैं गोरकन भर्ती हुआ। ठीक। उसके बाद अब तक आप लगा लें कि चलते ही जा रहे हैं। तो ऐसे ही बस एफर्ट कब्रिस्तान में कर रहे हैं, कब्रें दफन कर रहे हैं, और बस निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है ऐसे। आसिफ भाई ये बताइएगा कि हमने ना काफ़ी ज़्यादा सुना है कि यहाँ पे जिन्नात और दूसरी मखलूक़ात को देखा जाता है। तो आपने के साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ? ये ना जो पहले बचपन में सुनते थे, वालिद साहब आए, उन्होंने बताया, या बड़े मेरे दादा जी थे, यानी कि मेरे वालिद साहब के चाचा जान, वो बताते रहते थे पहले इधर लाइटें वगैरह नहीं होती थी, अंधेरे थे, काफ़ी वीराने थे। वीरानों में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। जी बिल्कुल। जिन्नात हो गई, चुड़ैलें या पखियाँ, छलेडे होते हैं, जी जी। ये पाए जाते हैं वीरानों में और कब्रिस्तानों में, जैसे सुनसान जगह होती हैं जो। तो वालिद साहब बताते रहे हैं कि भी इधर पैरा है। ये अब पीछे एक मेरे ताहर बंदगी सरकार का मज़ार है, इधर उन्होंने, मेरे वालिद साहब ने शेर को झाड़ू कश देखा है, झाड़ू फेरते हुए देखा है। तो आने वाले हाजरीन का अभी भी ये कहना है कि इधर वो अभी भी मौजूद हैं, सही, जो इधर सरकार की सेवा कर रहे हैं। हज़रत ताहर बंदगी सरकार, जो कि 450 साल पुराना मज़ार है इधर जनाब। अच्छा। तो ऐसी जो काफ़ी हस्तियाँ इधर। तो उसके बाद जो है सारे निज़ाम, जब से ये रोशनियाँ वगैरह और तलावतें वगैरह होनी शुरू हुई हैं कब्रिस्तान में, तो आस्ता आस्ता आबादी बढ़ती चली गई है और ये वीराने ख़त्म हो गए हैं, और ऐसी चीज़ें फ़ानी से कूच कर जाती हैं, इधर नहीं रहते हैं। आसिफ भाई कोई ऐसा वाक़या बताइएगा कि जिसको देखा हो, आपने खुद फील किया हो और खौफज़दा हो गए हों कि बहुत ही ज़्यादा है। ये इधर ही ना साथ ही, ये अब वो सिंबल आप देख रहे हैं बड़ा, हाँ जी। ये इसके बिल्कुल ये डिच के सेंटर में था। अच्छा। ये दरख्त जो है ना सिंबल का, बहुत पुराना दरख्त है, ये डिच के सेंटर में था। तो ये गुमटी के पास ही इधर मैं खुदाई करने के लिए कब्र की आया हूँ रात के टाइम ना, लगभग 2 बजे का टाइम था। तो जैसे ही मैं कहीं से खुदाई शुरू की है, मैंने जैसे ज़मीन पे टप्पा मैंने लगाया है,
तो बच्चे के रोने की आवाज़ आई है डिच में से। अच्छा। तो मैं रुक गया हूँ, मैंने महसूस किया कि जैसे कोई आवाज़ मुझे डरा रही है। तो मैं फिर शुरू हो गया, फिर रोने की आवाज़ आई, फिर मैं रुका, फिर कोई आवाज़ नहीं। ऐसे महसूस किया तो मैं खौफज़दा हो गया ना, डर कर अपने वापस से जो है ना डेरे पे चले गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा हुआ था। वो बचपन था शायद हाँ। इसलिए था। तो लेकिन अब जो है ना, आप कह लें रूटीन में काम करते हैं, रात दिन ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ, अच्छा अच्छा। कभी महसूस नहीं किया। यानी अब आपके रूटीन वर्क हो गया है कि आपको अगर कोई फील भी होता हो तो महसूस ही नहीं करते हैं आप। इग्नोर कर लेते हैं, हाँ समझ जी। लें आपके जैसे हुआ नहीं कभी अब। सही। तो इतना बड़ा कब्रिस्तान है, आप अकेले ही होते हैं यहाँ पर या कोई और भी हैं आपके नहीं, साथ? हम टीम वर्क के साथ बिल्कुल, मेरे साथ जो है लेबर काम करती है, बिल्कुल टीम वर्क के साथ जाते हैं। बास टाइम होता है वो ईद की, जैसे कि ईद के दिनों में, या जैसे ये गंदम की कटाई का जी वक्त जी जी। होता है, लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं, उस हाँ वक्त जी। फिर अकेले भी काम करना पड़ता है, करते हैं। सही। और बल्कि 24 आवर यानी कि करते रहे हैं, हम सही सही। रूटीन में करते रहे हैं काम, अभी भी ऐसे होता रहता है। ठीक। आसिफ भाई, मुझे एक और बात आपसे पूछनी थी कि जैसे हम यहाँ पे कोई हमें बताता है कि इधर से मत गुज़रो, इधर बहुत ज़्यादा साया है, इस जगह पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, तो कोई हमें मशवरा देंगे आपके? अगर क्योंकि हमारा काम भी ना ऐसे ही है कि हम रात को जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि यहाँ पे कोई कोई ऐसी मखलूक तो मौजूद नहीं है। अगर किसी के सामने आ जाए ऐसी मखलूक, तो कोई मशवरा देंगे आप कि क्या उसका रद्द-ए-अमल हो उसका? भाई ये देखें, ये भी अल्लाह की मखलूक में जी से जी, एक बिल्कुल मखलूक बिल्कुल। है। अब आप कहें या मैं कहूँ या देखने वाले नाजरीन कहें कि ये बात झूठ है, ऐसा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल। तो ये इम्पॉसिबल, ये बात नहीं, ये बात सच है कि बिल्कुल अल्लाह की बिल्कुल। मखलूक है। इसका कुरान पाक में भी जिन्नात का ये ज़िक्र है जी जी। कि जिन्नात की भी एक मखलूक़ात है। हाँ जी। तो वो आप कह लें भटक के इधर आ गई है या इधर पहले से मौजूद है, हाँ जी। तो ये बात तो सच है ना जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल सच। अब देखें, उनको देखना या उनको महसूस करना या उन्होंने किसी को महसूस कराना, ये भी जिसके साथ आपकी हमारी रहनुमाई, जैसे आप हमारे वाकिफ़ जी नहीं या जी। हम आपके वाकिफ़ नहीं, ये वाकफियत पे ही काम चलता है सारा। हाँ जी। वो भी समझते हैं कि ये लोग हमारे भले वाले हैं या बुरे वाले हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल लोग बिल्कुल। उन पे ही जो है ना असर करते हैं, जो सही। उनके ख़िलाफ़ हैं उनको हाँ डरा जी, हाँ जी, दिया, हाँ जी। जो उनके भले वाले हैं उनको उनके साथ जैसे बरादराना दोस्ती होगी, कह लें जैसे आप। हमारे घरों का एक हाँ जी, हाँ जी। एरिया होता है, हम उसमें किसी को पराया मर्द को या किसी को भी दाखिल नहीं होने देते। बिल्कुल, इसी बिल्कुल। तरह इनकी भी एक बाउंड्री होती है, बाउंड्री वहाँ होती पे अगर है। कोई जी, जी, बगैर जी। इजाज़त आ जाए तो उसको नुकसान पहुँचाते नुकसान हैं। पहुंचाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बातें हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़ाहिरी बात है कि हम किसी को अपने घर में नहीं घुसने देते, जी। वो भी नहीं घुसने देते। जी 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 जी। हाँ, अगर अदरवाइज़ वो समझते हैं, उनको पता है, उनके पास गायबी इल्म है, हमारे पास तो गायबी इल्म नहीं हाँ है जी। बहरहाल। तो वो समझते हैं कि ये अच्छा है बुरा है, वो उनको पता है सब। वो अल्लाह जी। की जो मखलूक है, जिन्नात वगैरह जो ऐसी चीज़ें हैं, उनको पता है। तो लिहाजा जहाँ पर अज़ान की आवाज़ गूंजती है, जी जी। अल्लाह अकबर की आवाज़ जहाँ जहाँ जाती है, जी जी वहाँ जी। ये चीज़ें जो प्लीत चीज़ें कह रहे हैं इनको, हाँ जी। ये वहाँ से भाग जाती हैं। कोई पाक जो अल्लाह के कलाम पढ़ने वाले जिन्नात हैं, वो हाँ जी। मौजूद होते हैं। मेरे मुर्शद पाक हैं पिपली पीर सरकार बरकी डियारे में। अच्छा अच्छा। तो हम अक्सर उधर जाते हैं, तो हमें लोग उधर गांव के लोग हैं जो बताते हैं जी, इधर सरकार ने जो है ना जिन को ज़िंदा कैद किया हुआ था, अच्छा। वो नबीना किया हुआ था, वो सरकार की खिदमत में सही। इंसान की शक्ल में हाजिर था। सही। तो वो पूछा भी आपको कैसे पता चला भी वो जिन है? हम्म। बोला भी वो सरकार ने एक दफ़ा बोला भी तूड़ी ख़त्म हो गई है, तूड़ी का कुछ कर लो। हाँ जी। वो पूरी दाढ़ होती तूड़ी वाली, वो जिन ने उठाई सर पे और लेके आ रहा, देखा भी ये क्या, ये इंसान तो हाँ उठा जी, नहीं बिल्कुल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही बात है। तो ऐसे देखें, कई बुजुर्ग हैं अल्लाह वाले हैं जिनकी ऐसी मामलात हैं। जी। तो ऐसी चीज़ें तो होती हैं ना भाई मेरे, बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल कहीं तो होती हैं। मौजूद होती हैं। ये तो नाजरीन, जैसा कि आसिफ भाई ने हमें बताया कि यहाँ पर जो दरबार मौजूद है, यहाँ पर शेर जो है झाड़ू देते हुए देखे गए हैं, और बहुत ज़्यादा जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर वाकई में ही शेर जो है नज़र आता है। ये अब मालूम नहीं है कि वो शेर किसी मखलूक की शक्ल में है या जिन्नात जो है वो शक्ल चेंज कर कर आते हैं। ये दरबार की तरफ भी हम चलते हैं, ये दरबार है, हम देखेंगे अगर यहाँ पे कोई और हमें मिल सके
जिनसे हम बात करें और उनसे पूछें कि क्या वाकई में ही ऐसा है। जी तो नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं साबिर साहब। साबिर साहब से हम थोड़ी सी ना इस दरबार के बारे में हिस्ट्री मालूम करेंगे। तो जी साबिर साहब बताइएगा। और बेटे ये बात है कि ये मैं तो इतनी ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन अकीदतमंद हूँ, लेकिन मैं दो सदी या 300 सदी पुरानी है ये। और ये बहुत बुज़ुर्ग है, इनके मुताबिक सुना है कि ये जिन भी आके इनके पीछे जो है ना नमाज पढ़ते थे, कुरान पाक पढ़ते थे, ये इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी और लोग इन्हें बहुत ही मानते हैं। ये नक्शबंदिया के हैं और बड़े जलाली किस्म के वो बिद्दत वगैरह होते हैं ना, जैसे लोग टोट वगैरह ये वो नहीं है। इनका मतलब ये है कि इनके हाथे में इन्होंने बोला कि जो हमारे हाथे में भी दफन हो जाएगा ना वो भी जन्नत में जाएगा। ये इन्हें जन्नत का टुकड़ा कहते हैं इस हाथे को। सही। हाँ जी, देखिए जो मुझे पता है वो बेटे मैंने। बहुत शुक्रिया साबिर साहब। जी तो नाजरीन जितनी भी स्टोरी मालूम की जा सकती थी हमने आसिफ भाई से भी पूछा, एक अंकल हमें मिले उनसे भी पूछा। इसके अलावा कोशिश तो की कि कोई और हमें नज़र आए यहाँ पर, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं था। बाकी आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा ये जो बातें आसिफ भाई ने हमें बताई। उस जगह पे हम गए, वहाँ जाकर देखा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।